जय श्री राम दोस्तों। आज 30 जुलाई मंगलवार के दिन आप सभी का फिट गुलिया ब्लॉक में हार्दिक स्वागत है। और हमारी 4.5 किलोमीटर की जॉगिंग कंप्लीट होगी है और जो बाकी एक्सरसाइज आप साथ करते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। मोटू राम नहीं आए हैं, हालांकि देख लिया है उसने हमें, लेकिन आए नहीं हैं। या तो नाराज़गी है कुछ, या पेट भरा हुआ है। बहुत बढ़िया सर, आया सर, आया, आ रहा है। थोड़ा जाके आजा, जल्दी आ। राणा जी के दर्शन कई दिन में हुए हैं। कहाँ थे गुरुजी, बताओ जरा, कहाँ थे आप? ये सच बताऊं, सच बता तो दिया थी लेकिन अभी रूटीन ऐसे रहेगा। चलो सर जी। प्रिय मित्रों, कार्डियो सेशन को आगे बढ़ाते हुए ये है जंपिंग जैक्स। 30 रिपीटेशन की हम 3 सेट लेते हैं। ये हमारी पहली एक्सरसाइज है जो हम 6 एक्सरसाइज करते हैं। और देखिए मोटू राम आ गया है। हाँ, अब तक नहीं आया था, अब आया है। ये देखिए दूसरी एक्सरसाइज है हाई नीज़। इसके भी 30 रिपीटेशन की हम 3 सेट लेते हैं। इससे हमारी टांगें मजबूत होती हैं, लेग का जो फैट है वो कम होता है। ये तीसरी एक्सरसाइज है क्लैप अंडर लेग्स। इसके भी 30 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं। इससे भी हमारा लोअर पेट कम होता है, जो हमारी पीठ है उसका फैट कम होता है। भुजाओं की एक्सरसाइज होती है, लेग की एक्सरसाइज होती है। बहुत बढ़िया सर। और ये कार्डियो की सर्किट टर्न, ये पहली एक्सरसाइज है। 30 वही 3 सेट। और ये दूसरी एक्सरसाइज। और ये तीसरी। प्रिय मित्रों, हमारा कार्डियो सेशन समाप्त हो चुका है। ये हमारी मसल ट्रेनिंग, और मसल ट्रेनिंग में जो पहली एक्सरसाइज है हमारी वो है सपाटे। और 30 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं इसके। बहुत ही शानदार एक्सरसाइज है। इससे हमारा जो स्टेमिना है वो मजबूत होता है। बीमारियों से लड़ने की जो हमारी ताकत है वो बेहतर होती है। तो आप भी इसे अपने वर्कआउट में अवश्य शामिल करें। शुरू में कम लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे इनकी संख्या निरंतर बढ़ती जाएगी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। देखिए सपाटे हमारे भारत की खोज है और इसे आप अवश्य शामिल करें। सबसे बड़ी बात है, इससे जो हमारी आंतरिक शक्ति और विकसित होती है। और ये मसल ट्रेनिंग की सेकंड एक्सरसाइज डिप्स। सर जो वही 30 के 3 सेट लेंगे। प्रिय मित्रों, मसल ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हुए यह है देसी दंड। और जैसा कि आप जानते हो, इसको बोलते हैं फुल बॉडी वर्कआउट। कारण सिर्फ इतना सा है, इसमें 4 आसनों का प्रयोग होता है। वज्रासन से शुरू करते हैं, चतुरंग दंडासन, उसके बाद भुजंगासन, और आखिर में पर्वतासन पर ही समाप्त होती है। 30 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं। तो आप भी इसे अपने वर्कआउट में अवश्य शामिल करें। बहुत ही शानदार पोजीशन, बहुत ही शानदार गति, बहुत बढ़िया सर। इससे चेस्ट को भी सही आकार मिलता है, भुजाओं की एक्सरसाइज होती है, और जो हमारी पीठ है उसका भी फैट कम होता है। तो ये अपने आप में एक कंप्लीट एक्सरसाइज है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जहाँ भी स्थान मिले और कोई भी एक्सरसाइज आप नहीं कर पा रहे हैं, इसको आप अवश्य करें। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही शानदार पोजीशन। हाँ, और मसल ट्रेनिंग की ये 4th एक्सरसाइज स्क्वाट। ये भी सर जो है 30 के 3 सेट लेंगे। ये हमारे देशवाल साहब, हमारे बड़े भाई। और सर कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं तो पहले भी कहता हूँ, आपको देख के और अच्छा हो जाता है। क्या क्या बात है। और दोस्तों,
ये बेली फैट के लिए सर 4 एक्सरसाइज करेंगे। ये पहली एक्सरसाइज है और 30-30 के 3 सेट लेंगे। बहुत अच्छे। और ये सर की सेकंड एक्सरसाइज, ये भी 30-30 के 3 सेट लेंगे सर। बहुत बढ़िया सर, आप भी अपने वर्कआउट में इसे शामिल करें ज़रूर। और ये बेली फैट की थर्ड एक्सरसाइज, ये भी सर जो है 30-30 के 3 सेट रिपीट करेंगे। तो ये भी काफ़ी इफेक्टिव है, आप भी अपने वर्कआउट में शामिल करें। और ये सर की फोर्थ एक्सरसाइज, ये लास्ट है और ये भी आपने सेम रिपीट करनी है। वही 30-30 के 3 सेट लेने हैं। ये भी काफ़ी इफेक्टिव है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। प्रिय मित्रों, ये हमारा प्राणायाम सेशन। बिल्कुल शांत बैठिए, 3 गहरी सांस लीजिए। कोई भी प्राणायाम की प्रक्रिया आप करने जा रहे हो, 3 गहरी सांस अवश्य लें। आंखें बंद करें, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, अंदर की ओर मुड़ने का प्रयास करें और खुला स्थान चुनें। और समय होना चाहिए 6 से 7 के बीच का, तभी पूरा लाभ मिलेगा। ये कपालभाति है हमारी। 100 रिपीटेशन की हम 3 सेट लेते हैं, जिसमें लगभग हमारा 5 से 6 मिनट का समय लग जाता है। प्रिय मित्रों, प्राणायाम सेशन को आगे बढ़ाते हुए यह है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में रीढ़ ऋजु एकदम सीधी, नाभि के नीचे का जो हिस्सा है उसमें बल नहीं होना चाहिए, एकदम सीधी होनी चाहिए, तभी इसका पूरा लाभ मिलेगा। इससे हमारा जो हृदय है वो स्वस्थ रहता है, हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। तो इसके भी आप 3 सेट लीजिए और 5 मिनट के आसपास का समय रखिए। प्राणायाम सेशन को आगे बढ़ाते हुए ये है भ्रामरी। और भ्रामरी में हमें जो ओम का स्वर है अपनी नासिका से निकालना होता है, जिससे कंपन हमारे मस्तिष्क में होता है। वहाँ पर जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो सक्रिय होते हैं, जिससे हमारी बुद्धि तीव्र होती है, याददाश्त बढ़ती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। प्राणायाम सेशन को आगे बढ़ाते हुए यह ओम का जाप। 3 गहरी सांस लीजिए, मन को शांत करिए, पूरा ध्यान अंदर की तरफ अपनी श्वासों पर, आती जाती श्वासों पर पूरा ध्यान केंद्रित करिए। और उसके बाद ओम की ध्वनि निकालिए आप। यदि आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो ओम की ध्वनि को मंद रखिए। यदि ब्लड प्रेशर लो रहता है तो ओम की ध्वनि को उच्च रखिए। और यदि आप एकदम स्वस्थ हैं तो ध्वनि को उच्च ही रखिए। इससे आपका मन शांत रहेगा, क्रोध नहीं आएगा, सकारात्मक विचार पैदा होंगे। और मित्रों, 6:30 बजे टाइम हो गया चलने का। और ये चलते वक्त पार्क का व्यू, सूर्य भगवान भी जो है निकल के आ चुके हैं पूरे। और दोस्तों, ये सावन की हरियाली निहारिए आप, वो सुकून महसूस करेंगे आप, बहुत ही सुंदर। प्रकृति का आनंद लीजिए। जय सिया राम मित्रों, आज का हमारा वर्कआउट समाप्त हो चुका है और आज है 30 जुलाई 2024। देखिए मित्रों, मैंने अब थोड़ी आयुर्वेद की जो किताबें हैं वो पढ़नी शुरू की हैं और जैसे जैसे हमें उनसे कुछ ज्ञान मिलेगा आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। मुझे जो पहली भूमिका नज़र आई उसमें वो यही है
कि हम पूरा ध्यान अपने हृदय पर रखते हैं, लेकिन हृदय से भी ज़्यादा ध्यान रखना है आपको अपने लीवर का। और अंदर की जो हमारी बॉडी है, अंदर का जो शरीर है, उसकी साफ़ सफाई का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और उसके 2 तरीके उन्होंने बहुत शानदार बताए हैं। एक तो आप पानी खूब पिएँ, और दूसरा ये जो पसीना हम निकाल रहे हैं ना, ये सबसे उत्तम तरीका है कि जो अंदर टॉक्सिक इकट्ठा हुआ है उसे साफ़ करने का। और भोजन में रोज़ाना नींबू, आंवला और तुलसी को अवश्य शामिल करें, तो इससे जो अंदर की जमी गंदगी है वो साफ़ होगी। देखिए पहले ही पेज पर मैंने ये पढ़ा कि यदि हम अंदर के टॉक्सिक का ध्यान नहीं रखते हैं, अंदर की जमी गंदगी का ध्यान नहीं रखते हैं, तो अंदर का जो मल है कई बार 1-1 साल तक इकट्ठा रहता है, जो कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों को जन्म देता है। इसलिए सप्ताह में 1 बार व्रत अवश्य रखें। सप्ताह में नहीं रख सकते हैं तो 15 दिन में और महीने में तो 1 बार व्रत अवश्य रखें, ताकि जो अंदर का सिस्टम है उसे थोड़ा सुकून मिल सके और शरीर को अंदर की सफाई का समय मिल सके। धन्यवाद।